हाँ जी। अब आते हैं आगे, यहां से करते हैं। ये आ गया जी आपके पास A2 फिजिक्स। हमने लास्ट वर्टिकल कि भाई मेरे के किस आप केस वन समझा रहे थे सर। जिसकी इनिशियल लेंथ, हाँ आप केस वन समझा रहे थे, ये बोल रहे मुझे पिक्चर भेजो ना, वैसे तो मांग रहा था। सर। इसको हम कहते हो। हैं ओके। सर सर आप A2 फिजिक्स पढ़ा रहे हैं? 2 सेंटीमीटर जी। अच्छा अच्छा। एंड द मास इज 0.5 किलोग्राम। मास भी दे दिया जी उस थ्रेड का। जब आपने उसको रोटेट किया इन हॉरिजॉन्टल सर्कल, तो उसकी फाइनल लेंथ आफ्टर एक्सटेंशन बन गई 1.6 सेंटीमीटर। और जो उसके के की वैल्यू थी, वो कांस्टेंट जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट, वो है आपके पास 50 न्यूटन सेंटीमीटर। कोई मसला? सवाल है आपसे, सबसे पहले तो उसकी लीनियर वेलोसिटी निकालें, और दूसरा उसके नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालें। वो जो हम रेवोल्यूशंस पर मिनट वाली कहानी पढ़ रहे थे ना, वो सवाल आ गया। अब इस सवाल को समझने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। हम कहते हैं ये मेरे पास एक हॉरिजॉन्टल सर्कल है, बन गया, हाँ ये बन गया। और ये जो इसका यहां से लेके यहां तक का फासला है, ये है जी मेरे पास आर यानी रेडियस। तो अब आपके पास, मुझे पता है कि इसकी इनिशियल लेंथ कितनी है, बहुत मोटा लिख रहा है, 1.2 सेंटीमीटर। फाइनल लेंथ कितनी है, 1.6 सेंटीमीटर। तो वंस वी आर रिवॉल्विंग दिस, यानी जब हम इसको घुमा रहे हैं, तो हमारी फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल माइनस, यानी कि 4 सेंटीमीटर। इस बात जब आप इसको घुमा रहे हैं तो 0.4 सेंटीमीटर होगा जो इसकी एक्सटेंशन बढ़ रही है। क्या ये बात समझ में आती है? अब अगर आप इस शक्ल को देखें तो आपको एक सर्कल की शेप याद आती है, और वो है हॉरिजॉन्टल। बताया था कि भाई देर इज अ कांस्टेंट सेंट्री, पढ़ा रहा था तब मैंने आपको ये बात बोली थी कि आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स रिजल्टेंट है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो एक्चुअल फोर्स नहीं है, वो किसी दो फोर्सेस या किसी और फोर्स की वजह से होती है। क्या ये बात समझ में आती है? ईमान। अब आगे, लीना कैन यू हियर मी? ओके, अच्छा जी। अब आपको ये पता है कि जो आपके पास टेंशन है वो है जी के ई इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई मसला? भाई देखो, एक्सटेंशन, फोर्स ऑफ एक्सटेंशन है ना जिसकी वजह से वो घूम रहा है, तो इलास्टिक फोर्स होगी ना, हुक्स लॉ वाली फोर्स होगी जो घुमा रही होगी, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्चुअल में तो कुछ भी नहीं है। तो आपके पास क्या आया, के इंटू ई इज इक्वल टू, अब एफ सी के 3 फॉर्मूले आपके पास, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, एफ सी इज इक्वल टू एम वी ओमेगा, अगर आपको याद हो, ये तीनों लिखे थे हमने।
तीनों पढ़े भी थे। अब इसमें से उसने मुझसे क्या मांगा, लीनियर वेलोसिटी। तो इन तीन में से लीनियर वेलोसिटी कहाँ है जी, इसमें और इसमें। लेकिन यहाँ मुझे एंगुलर वेलोसिटी एक्स्ट्रा कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मैं किस पे जाऊंगा, मैं इस पे जाऊंगा। तो मैंने क्या कहा, एम वी स्क्वायर ओवर आर, कोई मसला। तो अब डेटा रखना शुरू करो। ये क्या है 50, एक्सटेंशन क्या है 0.4, मास क्या है जी 0.5, वी स्क्वायर चाहिए, ये रेडियस कितना है 1.6। अब जहन में एक सवाल आता है, सर फाद ये 1.6 कैसे हो गया। देखो, जब किसी चीज को आपने स्ट्रेच करके घुमाना शुरू किया तो वो अपनी मैक्सिमम लेंथ पे स्ट्रेच करेगी ना। और मैक्सिमम लेंथ आपको क्या दी गई है, मैक्सिमम लेंथ आपको दी गई है 1.6। तो उसका रेडियस क्या बना, 1.6 बना ना भैया। क्या ये बात समझ में आती है या नहीं। सर एक बार तो दोबारा अब बता इसको दो। सॉल्व, दोबारा सुन लें। देखें, जब आपके ये थ्रेड था, इसको जब आपने रोटेट करना शुरू किया तो ये अपनी मैक्सिमम एक्सटेंशन पे जाके एक्सपेंड करेगी ना, रोटेट करेगी। तो वो लेंथ कौन सी होगी, वो 1.6 होगी। क्या ये बात समझ में आती है। सही है, सही, ठीक है सर। तो अब अगर आप इसको कैलकुलेट करें, तो मेरे पास अभी कैलकुलेटर की फैसिलिटी नहीं है। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता सकता हूं, जो मुझे याद पड़ रहा अभी थोड़ी देर पहले कराया था। वो आ रहा है जी तकरीबन 8 मीटर पर सेकेंड। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सॉल्व दिस एंड वेरीफाई मेरा आंसर सही है या गलत। हो सकता है गलत भी हो, मुझे याद नहीं है। तो जरा चेक करें, बताएं। इतनी देर लगती है। डन। सही है सर, आपका आंसर, आपका आंसर जो है वही है। ओके, अब सही आते है। हैं पार्ट बी पे। बी पार्ट आपसे कहता है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालो। ये यूजुअली पर मिनट होता है, सवाल ही पर मिनट का रेवोल्यूशंस का। तो मैं क्या कहूंगा भाई, इलास्टिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब K इंटू ई इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। कोई मसला। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम पीरियड चाहिए, रेवोल्यूशन यानी 1 सेकेंड की रेवोल्यूशन चाहिए। तो मैंने कहा 50 इंटू 0.4, 0.5, 1.6। ओमेगा मैंने आपको बताया था 2 पाई ओवर टी के बराबर होता है। अब ये क्यों है, क्योंकि देखो यहां से स्टार्ट हुआ, यहां वापस आ गया, तो एक रेवोल्यूशन हो गई ना। तो आपने ओमेगा की जगह क्या रखा, 2 पाई ओवर टी का होल स्क्वायर। कोई मसला। यहां से मुझे कोई टी निकाल के दे सकता है। क्या ये बात समझ में आई है या नहीं आई है, ईमान, फुरकान, लीना, वासे। एक मिनट सर, एक। आ गई सर, समझ में आ गई। सर हाँ जी, टी की वैल्यू बता दें कोई। सर मेरा 1.5 आ रहा है। 1.5 आ रहा है। एक बार आप चेक कर बाकी जरा लीजिए, देख लें बाकी। कैलकुलेटर में मसला होगा। रेडियंस में तो नहीं है कैलकुलेटर।
नहीं सर, डिग्री में ही है। मुझे याद आ रहा है मेरा आंसर कुछ 0.85 या 0.9 सेकेंड आ रहा था, वेरीफाई करो। मुझे जो याद आ रहा है। ईमान तुम चेक करके बताओ बेटा। मेरा 0.8 आया वासे सर, 0.8 आया। 0.8 समथिंग कुछ आ रहा है ना, राउंड अप करके 0.8 0.9 हो जाएगा ना वो। चलिए सही है, ठीक है ठीक। मेरा भी 0.8 समथिंग कुछ था, तो मैंने राउंड अप किया था। ईमान तुम बताओ बेटा। लीना तो के पास तो कैलकुलेटर ही नहीं है। बताओ ईमान, अपना आंसर बताओ बेटा। सही है सर, 0.8। 0.8 समथिंग। जी जी। वास्तव अपनी वर्किंग के बाद। अच्छा, अब आपके पास 0.9 सेकेंड आया। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको कहते हैं फॉर 1 सेकेंड, फॉर 1 रेवोल्यूशन, ऐसे ही है। और आपसे मांगा गया रेवोल्यूशंस पर मिनट। यानी यानी कि ये जो टाइम है, ये एक रेवोल्यूशन के लिए, एक के लिए आपसे मांगा जा रहा है कितनी रेवोल्यूशन हुई है 60 सेकेंड्स में। अगर एक रेवोल्यूशन जो है 0.9 में हुई है, तो कितनी रेवोल्यूशंस होंगी 60 सेकेंड्स में? क्या ये निकल सकता है? जी सर, आ जाएगा। तुम सब आंसर बताएं। डन। जी सर, रुक जाओ। ईमान क्लियर है? अब है अगला आपके पास टॉपिक, दैट इज कॉनिकल पेंडुलम। सर ये आप कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? सर्कुलर मोशन। अच्छा। ये वाला सवाल मैं करवाया था तुम लोगों को। अच्छा, इधर देखें। पहले मैं डायग्राम बना दूं, समझाता हूं। ये डायग्राम साथ साथ बनाइएगा मेरे। ये कॉपी करें। सर, आपने जो लास्ट क्लास खत्म की थी ना, वो आपने टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पे खत्म की थी। हाँ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के बाद ये सवाल है ना, सही तो जा रहे हैं हम। नहीं नहीं, आप वर्टिकल पूछे थे सर्कल ना कि, समझ आ गया था। जी जी, आप पूछे थे ना एग्जैक्ट बताओ, तो इसलिए बता रहा था। अच्छा, ठीक है, वो तो करा दिए थे ना, वो तो रिकॉर्डिंग में भी हो, तो तुम लोग वहां से भी देख सकते हो, यूट्यूब से। अच्छा जी, सवाल ऐसे ही है पास पेपर का। मैं फुरकान तुम लोगों को टैग पे ये पास पेपर में कराया था। पहला वाला सवाल याद है, डब्ल्यू साइन टैन थीटा वाला, वो था ये। जी। अब वो ये क्या कह रहा है आपसे कि भाई एक ऐसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। अब वो कह रहे हैं यहां से ये हैंग है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। अब जो थीटा यहाँ बन रहा है, वो थीटा यहाँ बन रहा होगा, कोई मसला। आपको प्रूफ ये करना है कि भाई एफ
सी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू tan थीटा। ये आपको प्रूफ करना है, इसको हाईलाइट कर देता हूं। ठीक है जी, अब ये आपने प्रूफ करना है। आपने कहा कि ओ लेवल्स और एएस, ज्यादा फोकस इसका ए लेवल्स में होता है कि एएस में ये बताया गया था कि अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि टी वाई बराबर है एफ सी के, पहला है ना भाई। अगर गौर से देखो तो टी वाई जो है वो एफ सी के बराबर है, यानी टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट तुम्हारी सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अगर आप गौर से देखो इस डायग्राम को, क्योंकि थीटा के साथ वाला तो बेस होता है, यानी ये तो बेस है, टी एक्स ये है, टी वाई ये है, और ये होगा टी, यानी इस तरीके से। कोई मसला? तो अब थीटा के साथ वाला बेस है और टी एक्स बराबर बैलेंस कर रहा होगा वेट को। क्या ये बात समझ में आती है? बैलेंस फोर्सेस वाली कहानी। ईमान, फुरकान, लीना, वासे। लीना आप टाइप कर दो। जी सर। ओके, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं कहूंगा एफ सी इज इक्वल टू टी साइन थीटा, इक्वेशन नंबर 3, और W इज इक्वल टू टी कॉस थीटा, इक्वेशन नंबर 4। मैं 3 और 4 को डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या बनता है, एफ सी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा। टेंशन की वैल्यू कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगी। और आपको पता नहीं ओ लेवल्स में पढ़ाते हैं या पता नहीं किस में पढ़ाते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? तो ये बन गया आपके पास एफ सी अपॉन डब्ल्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। फुरकान याद आया वो पास पेपर का सवाल? जी जी पहले सर। ये यार रीड एंड राइट का मेरे ध्यान में नहीं आ रहा, ये उसमें बॉल मैंने करके दिया हुआ था। ठीक है, अभी वो भी दिखा देता हूं मैं। क्या ये बात समझ में आती है जी? सही है सर, सही क्या है। यहां तक क्लियर है? सही, दूसरा सवाल है रीड एंड राइट में, पहला पार्ट। हाँ, है, चलो सही है। अच्छा, अब आपको जिन लोगों के पास पेपर नहीं है, P4 आपने लेने रीड एंड राइट के। ठीक है, रीड एंड राइट टॉपिकल होते हैं, वो अभी फुरकान आपके ग्रुप में तस्वीर डाल देगा और हम आज से ही पास पेपर शुरू करेंगे। ठीक है जी, यहां तक किसी को कोई मसला? लीना, सर एक ईमान, क्वेश्चन था मेरा फुरकान कि रीड एंड जी। राइट के फिजिक्स के P4 के पास पर लेने हैं, वो टॉपिकल लेने ईयरली लेने हैं? वो टॉपिकल ही है, ईयरली नहीं आते। फुरकान ने ईयरली तो नहीं थे ना उसमें, याद नहीं है मुझे। सर ईयरली early मैं दूंगा आप लोगों को सेंटर पे या आपके घर पे आएंगे। अर्ली भी। टॉपिकल उठाना भी। मुझे ढूंढने दो अब जरा, मैंने कहाँ रखे हुए वो। ये है शायद। अच्छा जी, सर ग्रुप पर भेज दी मैंने पिक्चर। क्या आते हैं, ये मैंने डायरेक्ट रीड एंड राइट के डाउनलोड किए हुए। ये है वो सवाल, अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। नेट थोड़ा स्लो चल रहा है मेरा। ये है वो सवाल जी, अब मैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। ईयर लिख लें अपने पास। अक्टूबर नवंबर 14 पेपर 4-2। ये फुरकान तुम लोगों को पढ़ा रहा था ना। अब वो क्या कह रहा है आपसे कि जी एक लार्ज बॉल है जो हॉलो स्फेयर का है, उसका रेडियस 14 है और उस पर एक वेट है और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है। ठीक है,
वो कह रहा है उसका एंगल थीटा है, आपने W इज इक्वल टू एफ टेन थीटा प्रूफ करना है। ठीक है जी। अब आपको पता है यहां पर F होगा, यहां पर आर एक्स होगा, ऐसे ही है। तो आपके पास किस तरीके से होगा, आपने क्या प्रूफ करना था, W इज इक्वल टू एफ टेन थीटा। खुद से ट्राई कर सकते हैं ये आप सब। सर इसमें तो डायरेक्ट 10 का जो फॉर्मूला है साइन अपॉन कॉस वो डाल के आ जाएगा। ये आपके सामने आ रहा है जो मैंने वो कर दिया था, स्किप कर दिया था। देखें आपने क्या करा, आपने कहा वेट बराबर है आर साइन थीटा के। गौर से देखें, ये बेस है ना, तो F बराबर होगा आर एक्स के और वेट बराबर होगा आर वाई के। क्या ये बात समझ में आती है लीना ईमान? देखो थीटा के साथ वाला हमेशा बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होगा। ये तो सिंपल सीधा सीधा ट्रिग्नोमेट्री है। तो आपने कहा F इज इक्वल टू आर एक्स और W इज इक्वल टू आर वाई। तो F इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और W इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इनको डिवाइड कर दो तो F अपॉन W इज इक्वल टू आर कॉस थीटा अपॉन आर साइन थीटा, या W अपॉन F कर दो, इनवर्स कर दो तो R साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। ये कैंसिल हुआ तो W अपॉन एफ इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। तो मैं प्रूफ क्या करना था, एफ टेन थीटा, तो एफ यहाँ उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू एफ टेंजेंट थीटा। क्या ये बात समझ में आती है? ये वाले पास हुए मैंने डाउनलोड इसलिए किए जी हुए सर। कि सब बच्चों के पास होंगे, आसानी से करते चले जाएंगे। ठीक है, आप भी अपने पास में खोले, मैं यहाँ कर रहा हूँ वहां कर रहे हैं, आसानी से हो जाएगा। ईमान क्लियर है ये? सही है सर, सही। ध्यान जी, आगे बढ़े। अब वो कह रहे हैं अगले पार्ट में कि यार ये जो फोर्स एफ है ये क्या कर रही है। तो फोर्स एफ ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स थी भैया। क्या बताया था भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, कोई दो फोर्सेस की वजह से बनती है जो उस बॉल को रोटेट कर रही होगी, उस बॉल को, उस ऑब्जेक्ट को, ऐसे ही है ना। तो आर और डब्ल्यू के इंटरेक्शन की वजह से फोर्स एफ बनी। क्या ये बात समझ में आती है? और वो क्या करेगी, वो ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रही होगी एंड द नेम ऑफ दैट फोर्स वुड बी सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या ये बात समझ में आती है? जी सर, जी। ईमान, लीना, वासे? एक नहीं, बार फुरकान, दोबारा सॉरी, वासे बताएंगे? ने तो बोल दिया। एक बार दोबारा दोबारा सुन बता ले, दो। देखें। वो ये कह रहा है आपसे कि ये जो फोर्स एफ है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या कर क्या रही है। तो जितनी ज्यादा ये फोर्स एफ होगी उतनी ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। क्यों होगी? बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स वो थी जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ रोटेट करती थी, नंबर वन। नंबर टू, कि सेंट्रीपिटल फोर्स वो होती थी जो एग्जैक्टली अपने आप में नहीं होती थी, किसी दो फोर्सेस के रिएक्शन, इंटरैक्शन की वजह से थी। क्या ये बात समझ में आती है? सही है, सही, ठीक है सर, ठीक। अब वो क्या कह रहे हैं आपसे कि बॉल जो है वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है 40 के रेडियस में, एंगल 28 है, लीनियर स्प्लिट यानी आपको फॉर्मूला पता है एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर और डब्ल्यू है एम इंटू जी के। तो आप W इज इक्वल टू एफ टेन थीटा में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, और ये बल्कि मैं कर देता हूं, तुम लोग कंफ्यूज हो गए। भाई आपका पेरेंट फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू एफ टेन थीटा, ऐसे ही है जो प्रूफ किया था आपने ऊपर। तो W की जगह आ गया एम जी, एफ की जगह आ गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर और टेन थीटा।
मास आपको नहीं गिवन, लेकिन आपको पता है कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहेगा, चेंज तो होना नहीं है उसमें, तो m से m कैंसिल, तो आपके पास v की इक्वेशन क्या बनी, g इंटू आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर टेन थीटा। अब ये टेन थीटा इधर मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड होगा और स्क्वायर है तो अंडर रूट हो जाएगा, तो आपके पास क्या बना, अंडर रूट आर इंटू जी ओवर टेन थीटा। वैल्यूज डालें, आंसर बताएं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा क्योंकि स्पीड उसने मीटर पर सेकंड में मांगी है। आपको एएस के टीचर ने भी ये बात बताई होगी कि अगर एक क्वांटिटी भी सर जी 9.81 आपने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिया। यस डन। एक मिनट। डन, आंसर बताएं क्या आ रही है स्पीड। वन पॉइंट सिक्स आ रही है। 1.6 आ रही है सबकी, ईमान वास्ते नहीं, 1.6 आ रही है। ईमान लीना, चल लीना बाहर है, 1.6 आ रही है। अब वो क्या कह रहा है, अगला सवाल, वो कह रहा है डिफाइन रेडियन। अगला सवाल है मई जून 14 पेपर 4 2 क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है आपसे कि रेडियन बताएं, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं मांगा है आपसे, ठीक है, ये याद रखिएगा। और उसने आपसे ये नहीं मांगा कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन, तो उसने कहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट रेडियन है वो क्या है वो बताओ। तो आपने क्या कहा कि भाई द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ रेडियस इक्वल टू आर्क लेंथ। अब इसको समझे, मैंने आपको क्या बताया था, फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस क्या था, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर क्या था, रेडियस, और थीटा क्या था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा बराबर होगा एस डिवाइडेड बाय आर के। अगर लीनियर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस बराबर हो जाएं, इस पॉइंट को आप कहेंगे 1 रेडियन। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात क्लियर है। सर एक बार दोबारा बताएं। दोबारा सुन लीजिए, वो कह रहा है आपसे रेडियन बताएं, रेडियन, उसने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं मांगा, तो आप क्या कहेंगे कि भाई फॉर्मूला क्या है, एस इज इक्वल टू आर, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट, आर रेडियस, थीटा एंगुलर, ये होता है रेडियन। ठीक है जी। अब अगर डिस्प्लेसमेंट और रेडियस बराबर हो जाए तो इसका आंसर 1 आएगा, दैट विल बी माय 1 रेडियन। क्या अब बात समझ में आती है ईमान। जी सर, सही सही, ठीक। सर ग्रुप पे आप इसका पीडीएफ भेज देंगे। ओके बेटा, डन। आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर, ठीक है ठीक। ओके सर, अल्लाह हाफिज। चलें जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।